हेलो नमस्कार, दिस इज स्वागत वेलकम टू टुडेस न्यू लेक्चर। आज हम जान रहे होंगे कि WBJE के बारे में डिटेल में। इसके सबसे बेहतरीन कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसकी कुछ अलग ही खासियत है, उसके बारे में जानना है होंगे। तो उसके लिए एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसका नाम है WBJEE, यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो 2026 और 27 में एग्जाम देने वाले हैं। उनके बारे में हम डिटेल में जान रहे होंगे इस लेक्चर के दौरान। इसमें आपके लिए जो भी आपके जो नोट्स हैं उसको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, और इसके जो हमने प्रूफ यूज किए हैं, कहाँ से इसके जो इन्फॉर्मेशन ली है, उसके सारा प्रूफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे होंगे, जिससे कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको एक ट्रस्टेड बन सके कि हाँ ये जेन्युइन है, जो नॉलेज दी जा रही है आपको जेन्युइन नॉलेज दी जा रही है। चलो, इससे पहले मैं जान लेता हूँ कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसकी विशेषता क्या है, जिससे कि आपको आसान हो जाएगा इसके लिए जानने के लिए कि क्यों देना चाहिए हमें WBJE एग्ज़ाम। ठीक है, तो जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसमें आपके लिए जो फीस लग रही होगी वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में लग रही होगी आपकी फीस। ये शायद 4 साल की फीस है। ठीक है, उसका जो मीडियम पैकेज है वो 10 LPA जाता है। 10 LPA तो इन्होंने अपनी खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है। जो मीडियम पैकेज क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है एवरेज पैकेज, एक मीडियम पैकेज, एक होता है हाईएस्ट पैकेज। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, किसी 5 बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूँ। 5 में से आपको जो पैकेज गया था, एक का गया था 10 लाख, एक का गया 15, एक का 20, एक का मान लो 50 लाख और एक का गया था 20,000। इसमें जो मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालते हैं इसके बीच का, इसका मीडियन पैकेज होगा 20 लाख, और हाईएस्ट पैकेज 1 CR यानी 1 करोड़। इसका एवरेज पैकेज निकाल देंगे। एवरेज पैकेज निकालते हैं तो इन सारे पैकेज हैं इनको ऐड करके और जितने भी बच्चों या 5 से डिवाइड करते हो जो पैकेज आएगा वो आपका एवरेज पैकेज आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हाईएस्ट पैकेज नहीं चले जाता है तो हाईएस्ट पैकेज ज़्यादा चला जाता है तो एवरेज पैकेज थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, जिससे कि एक आइडिया निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मीडियम पैकेज होता है वो आपको एक सही आपको नॉलेज दे सकता है कि आपको पैकेज कैसे जा सकता है। जैसे इसमें बीच में सबसे कम ना सबसे ज़्यादा, एक मीडियम बीच का पैकेज कितना गया वो सही रहता है मीडियम पैकेज। तो इसका मीडियम पैकेज 10 LPA गया था। जो हाईएस्ट पैकेज गया था इंटरनेशनल वो 1.4 करोड़ गया था 2024 का, और जो डोमेस्टिक गया था 57 LPA गया था डोमेस्टिक पैकेज। इसमें जो कॉलेज है इसमें इंजीनियरिंग की 40% ब्रांचेस हैं, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की 25%, 20% साइंस की BSc वगैरह, वो मैनेजमेंट और अदर प्रोग्राम 15% कराए जाते हैं। तो इस तरह के एग्जाम प्रोग्राम कराए जाते हैं इस कॉलेज के द्वारा। इसी तरह के कुछ कॉलेज और हैं जिसमें WBJE के थ्रू एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एक तो जादवपुर हो गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दूसरी है KGEC यानी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरी है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और लास्ट है वो आलिया यूनिवर्सिटी न्यू टाउन में। इसमें क्या है कि फीस तो बहुत कम है मगर इसके पैकेज काफ़ी अच्छे गए हैं। इस वजह से मैंने 4-5 कॉलेज के लिए आपको यहाँ पर रख रखा है जो WBJE के थ्रू आपको एडमिशन दिया जाता है। तो अब जान लेते हैं WBJE के बारे में डिटेल में आगे। सबसे पहले WBJE इंट्रेंस एग्जाम होता है जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए दिया जाता है। इंजीनियरिंग में, फार्मेसी के या आर्किटेक्चर के कोर्स करने हैं वेस्ट बंगाल के कॉलेज में एडमिशन लेना, इसके थ्रू आपको एडमिशन दिया जाता है सारे कॉलेज में मैक्सिमम। एक बनाया गया था 1962 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसमें सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है जो वेस्ट बंगाल की उनके लिए। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं इसकी और खासियत है कुछ। जो इसका एडमिशन है वो दिसंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, जनवरी में इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 2026 वालों के लिए जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। इसका फरवरी में करेक्शन डेट आ जाती है। अगर कोई फॉर्म में गड़बड़ है तो अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता है WBJE का। ठीक, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो क्लास 10th या 12th की मार्कशीट, जिसने 12th हो गया जिनने 12th कर लिया उनके लिए 12th की, बाकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो हो ही जाता है। पर्सनल डिटेल के लिए जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह, वैलिड ID प्रूफ या मोबाइल नंबर, और इसके जो फोटोग्राफ वगैरह वो चाहिए रहे होंगे। इसके जनरल वालों के लिए इसकी जो फीस लग रही होगी, जो
एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है। बाकी जो SC OBC SC ST उनके लिए 400 रुपये फीस है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पैटर्न एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 बनते हैं। जैसे पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 2 घंटे का होगा, पेपर 2 2 घंटे का होगा। पेपर 1 में होगा वो केवल मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 2 होगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो 2 पेपर होंगे, पहला पेपर, फिर आपको थोड़ा ब्रेक दिया जाएगा, फिर दूसरा पेपर होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे फिजिक्स के, 40 होंगे केमिस्ट्री के जो पेपर सेकंड में होता है। जो मैथ्स के होंगे वो आपको 75 क्वेश्चन होंगे जो पेपर 1 में दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे जान लेते हैं। हाँ, ब्लू का ब्लैक पेन यूज करने हैं आपको गोले फिल करने के लिए। टोटल होता है 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आगे जानने होंगे कैटेगरी 1 जिसमें आंसर दिया जाता है 1 मार्क्स का। कैटेगरी 2 और 3 होती है, उसमें आपके लिए 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो कैटेगरी 1 है इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग लग रही है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा 1/4 के, यानी 4 गलत है तो 1 आपका मार्क्स कट जाएगा। ऐसे कैटेगरी 2 में उसमें भी 1/4 यानी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपके लिए आधा नंबर काट दिया जाएगा। ऐसे कोई कैटेगरी 3 में भी, कैटेगरी 2 और 3 में सेम। आगे जानने में निगेटिव मार्किंग इस तरह। जैसा फिजिक्स है वो केमिस्ट्री, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे कैटेगरी 1 के, 5 होंगे कैटेगरी 2 के और 5 होंगे कैटेगरी 3 के। मतलब जो कैटेगरी 1 है वो उसमें आपके लिए क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और जो कैटेगरी 2 है उसमें क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे। उसमें कैटेगरी 3 में भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिल रहे होंगे। तो टोटल 30 नंबर और 10 40 और 10 50, तो टोटल 50 नंबर हो गए 40 क्वेश्चन। ऐसे आपको केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यहाँ टोटल 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ऐसे मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कट रही होगी अगर आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो, नंबर कट रहा होगा। इसमें आपकी 1/2 नंबर कट रहा होगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 2 में से आधा कट रहा होगा, इसे 1 में से 1/4 कट रहा होगा। 1 मिनट। जो कैटेगरी 3 है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। जो कैटेगरी 3 है इसमें आपका कोई गलत है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें सारे में। ठीक है, ये आपको जाननी होगी। इसमें आपका आधा 1/4 नंबर कटा होगा कैटेगरी 1 के क्वेश्चन में, अगर आपका नेगेटिव है यानी गलत है। कैटेगरी 2 में आपका आधा नंबर कटा होगा, यानी 1/4 ऑफ 2 नंबर कटा होगा। अगर कैटेगरी 3 में कोई गलत है कुछ, आपको कोई मार्क्स नेगेटिव मार्किंग नहीं कटा होगा। इस तरह से मोड बता दिया 4 घंटे का। इसका एग्जाम होता है वो आपको इंग्लिश और बंगाली 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी में नहीं कराया जाता है इस एग्जाम। टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें जान लेते हैं कि आपको रैंक, तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 200, टोटल मार्क्स होते हैं 200। जिसमें आपको अगर 1 से लेके बस 1 से लेके 61 तक रैंक लानी है तो आपके मार्क्स 190 से 200 के बीच में होने चाहिए। आपके 100 से 150 के बीच में रैंक लानी है तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। ये आपको डाटा प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी उसके बेस पे दिया गया डाटा। और आपको इसके बीच में रैंक लानी है तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और आपके लिए अंडर 10,000 रैंक लानी है तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे, लगभग 100 के समथिंग। तो आप अपनी जो भी कॉलेज आपको टारगेट करनी है इसके बेस पे आप कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपको इस आइडिया लग सकता है कि आपको इतने मार्क्स लाने पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगी, इस कॉलेज में स्टूडेंट मिल जाएंगे। मैं WBJE के थ्रू जो जादवपुर यूनिवर्सिटी थी उसमें बता देता हूँ आपके लिए, जो 90% कोटा होता है वो होम स्टेट रहता है, यानी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए, और 10% होता है वो ऑल इंडिया कोटा लगता है। तो आपके लिए टोटल इसमें जो कंप्यूटर CS की ब्रांच है वो आपको 60 है। तो ऑल इंडिया के द्वारा आपके कोटा के द्वारा आपको 6
सीट मिल रही होंगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ऐसे ही आप सारे कॉलेज को आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद थैंक यू। अगर आपके लिए ऐसी और किसी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज में आप जा रहे हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए, उससे आपको इस PDF को सारे को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जिससे कि आपको इसके लिए और आप बेहतरीन तरीके से जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।